जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन ये वीडियो जो लेके आ रहे हैं जो अभी वन रक्षक भर्ती के एक्स सर्विसमैन का मान लो और कुछ जो है वेटिंग लिस्ट वालों का जो अभी परिणाम आया है 2 गुणा के लिए जिनका परिणाम आया है, दस्तावेज सत्यापन के लिए जो परिणाम आया है और अब उनके दस्तावेज सत्यापन शुरू होने वाले हैं, इसको लेकर ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स थे, पर्सनल मैसेज भी थे व्हाट्सएप पे कि सर जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में एक वीडियो बना दो। तो ये वीडियो उसी के लिए है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। जो साथी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ जो पास में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको दबा लें, प्रेस कर लें सब्सक्राइब करके, और पास में जो घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें। आपके परिणाम संबंधित सारी जानकारी सबसे पहले हमारी चैनल के माध्यम से दी जाती है। आपके जिस दूसरे चैनलों से जुड़ा हुआ था वो लोग जानकारी देना आप छोड़ चुके हैं, पर आपका साथी आपको इस भर्ती के लिए अभी तक जानकारी देता आ रहा है, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब अपन बात करते हैं जो आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिएंगे। आपके जो है स्क्रूटनी फॉर्म 19 तारीख से भरना स्टार्ट हो गए, यानी कि आप अपनी SSO ID पे जाके और स्क्रूटनी जो ये आपका जो वन रक्षक वनपाल वाली भर्ती है वहाँ जाके और स्क्रूटनी फॉर्म अपना भर सकते हैं। उसी फॉर्म के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपका जो है 26 तारीख से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इससे संबंधित मैंने पहले वीडियो डाल दिया है, आप देख सकते हैं, और वो लिस्ट भी मैंने मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुपों पर डाली हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कंफर्म कर लेना आपका कितनी तारीख को है, और जो है 30 तारीख को जो साथी 26 से 29 तारीख तक एब्सेंट रहेगा उसके लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है। वो रिजर्व डे उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब अपन बात करेंगे दोस्तों जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आवश्यक रूप से आपको लेके जाने वाले कागज़ हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता, यानी आपने जो अपना फॉर्म फिल किया उस टाइम आपने 10th के बारे में बताया, 12th के बारे में बताया, या फिर आपने BA MA B.Ed जो भी आपने बताया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। बोर्ड सेट आपको पता है आपकी मार्कशीट के साथ में ही आजकल बोर्ड सर्टिफिकेट लगा हुआ आता है। वो अगर आपके पास अलग से बोर्ड सर्टिफिकेट आया हुआ है तो अलग से बोर्ड सर्टिफिकेट साथ में आपको लेके जाने रहेंगे। यही क्लियर कर देता हूँ। कुछ साथी बोलते हैं कि सर हम जब ई-मित्र से फॉर्म सबमिट करवा रहे थे तो ई-मित्र वाले की गलती से रोल नंबर हमारे 10th के एक अक्षर गलत हो गया, ये हो गया, तो आप कोर्ट से एफिडेविट बना के लेके जा सकते हो, चल जाएगा। दूसरा आयु संबंधित का मतलब है आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है वो। आगे जाति प्रमाण पत्र आपको बना के लेके जाना है, और उसके साथ में EWS प्रमाण पत्र भी, जो EWS से जुड़े हुए साथी हैं उनको EWS प्रमाण पत्र भी बना के लेके जाना है। जब एक लेटेस्ट का EWS भी होना चाहिए, और जब ये भर्ती आई थी 2020 की भर्ती है तो उस टाइम का भी आपके पास EWS होना चाहिए। आगे मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपको चाहिएगा दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र जो है वो अभी वर्तमान का भी होना चाहिए, और पुराना इस टाइम का भी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र 2, यानी कि 2 गजिटेड ऑफिसर्स के चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिएंगे, जैसे डॉक्टर हुए, टीचर हुए, या फिर आप अपने वार्ड पार्षद वगैरह से भी, ये सरपंच से भी चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएंगे। 6 माह से पुराने ये नहीं होने चाहिए, 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा पुराने नहीं चलेंगे। तो अभी आपके पास समय है, आप लेटेस्ट के ही चरित्र प्रमाण पत्र बना लीजिए दोस्तों। विशेष योग्यजन, जिसके पास में जो दिव्यांग वगैरह के सर्टिफिकेट हैं वो आपको लेके जाने होंगे। विवाह प्रमाण पत्र, आपको जो है विवाह का आपका मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप शादीशुदा हैं, वहाँ आपने फॉर्म भरते समय विवाहित
को जो है राइट किया है, टिक किया है, सही किया है, तो आपको आपके पास विवाह प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। खेल प्रमाण पत्र यानी आपने अगर खेल कोटे से ये फॉर्म सबमिट किया है तो आपके पास स्पोर्ट्स का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। राष्ट्रीयता यानी आधार कार्ड वगैरह, जो साथी एक्स सर्विसमैन हैं तो उनकी जो पीपीओ डायरी वगैरह, जो आपका सेवानिवृत्ति का जो कागज़ है वो आपके पास होने चाहिए। आपका लेटेस्ट का आधार कार्ड होना चाहिए, उसमें दे रखा है आधार कार्ड, और वो भी जिसके साथ में QR कोड हो तो उसको स्कैन करके देखा जाए, वो आधार कार्ड आपका होना चाहिए। अब दोस्तों आपके पास जो अन्य और कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो देख लो। अगर आप वीडियो कैटेगरी से हैं तो आपके पास जो है वीडियो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। तलाकशुदा हैं वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और जो आपको कुछ एफिडेविट्स बनाने होते हैं, इसमें दिया हुआ नहीं था फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई ज़्यादा उनमें खर्चा नहीं आएगा, वो बनवा के लेके जा सकते हैं आप, लेके जाने चाहिए। एक तो 2 संतान का 2 से ज़्यादा जो संतान है उसका सर्टिफिकेट कि मेरे 2 से ज़्यादा संतान नहीं है, ये आपको लेके जाना है। उसके अलावा जो है धूम्रपान का, दहेज न लेने का, ये 3-4 जो हैं सर्टिफिकेट होते हैं वो एक में ही बन जाते हैं, वो भी आपको लेके जाने हैं दोस्तों। तो ये 1 या 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो 2 से ज़्यादा संतान का, एक धूम्रपान का, दहेज का, और मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स वो सारे सही हैं। ऐसे करके 3-4 जो टॉपिक होते हैं उनके होते हैं। आप जाओगे तहसील में, कोर्ट में, जो बाहर बैठे रहते हैं नोटरी करने वाले, उनके पास ये सारे डाटा रहते हैं, ये सब आपका जो है वो चल जाएगा। एक दोस्तों आय प्रमाण पत्र भी, जिस साथी ने 2.50 यानी 2.5 लाख रुपए से जो है कम अपनी आय दर्शाई थी, उस साथी को आय प्रमाण पत्र भी बना के लेके जाना है। 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र बना के लेके जाना है उस साथी को। ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं वो आपको तैयार करनी है। अब कैसे तैयार करनी है? 2 सेट में, 2 सेट आपको फ़ोटोकॉपी के लेके जाने हैं। 2 सेट आपको क्या करने हैं? फ़ोटोकॉपी के लेके जाने हैं। सबसे ऊपर आप जो फॉर्म, ये सेट तैयार करने के बाद में जो आप स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरोगे उसका प्रिंट आएगा वो, और सबसे ऊपर ही ऊपर जो आपके पास ये जो आपका ये शेड्यूल आया है वो आपके साथ होना चाहिए। और उसकी जो रसीद है, जो 100 रुपये की या 200 रुपये की जितने की भी ऑनलाइन रसीद कट रही है इस फॉर्म की, वो भी साथ में लगी हुई होनी चाहिए। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्क्रूटनी फॉर्म का जो अंतिम पेज आता है उसमें जो आप भरोगे अपने हाथ से, उसमें 2 गजिटेड अधिकारियों के साइन भी चाहिए होते हैं, वो भी आप यहीं से करवा के लेके जाना। बाद में अगर वहाँ किसी को खोजोगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको स्क्रूटनी फॉर्म के अंत के पेज पे 2 गजिटेड के साइन भी चाहिए होते हैं, वो भी आप करवा के लेके जाना यहीं से। 2 सेट फोटोकॉपी के और 1 सेट आपका ओरिजिनल जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। एकदम व्यवस्थित क्रम से आपको अपने डॉक्यूमेंट जचाने हैं। जैसे पहले आपको अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र जचाने हैं, फिर उनके साथ साथ में जैसे 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट अलग है तो वो, 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट अलग है तो फिर बीए की डिग्री, ऐसे आपने एमए कर रखा है, एमए वहाँ लगाया तो एमए की डिग्री, बीएड की डिग्री, ये सारे, फिर आपके जाति मूल, फिर आपके चरित्र, फिर आपके पास कोई विशेष योजना का है वो, खेल सर्टिफिकेट, ऐसे करते हुए, और उसके अंत में आपके कोई शपथ पत्र वगैरह, एफिडेविट वगैरह बने हुए हैं वो। तो आप व्यवस्थित जचा के लेके जाओगे, वहाँ आपको समय नहीं लगेगा, तुरंत आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होके और आप फ्री हो जाओगे। दोस्तों कोई समस्या हो, किसी प्रकार की जानकारी आपको इससे संबंधित जानकारी लेनी हो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है, जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो एक बार साथ में वीडियो देखते देखते लाइक के बटन पे दबा दो। जिस साथी बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, मिलेंगे नई जानकारी के साथ में।